तो आज हम जो न्यू गेट अहेड इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं और इस यूनिट का टाइटल है नंबर्स एंड टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर लेसन 1 ऑफ दिस यूनिट। तो ज्यादातर यूनिट 4 का जो फोकस है वो नंबर्स और टाइम पे है और प्रीपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है तो वो ज्यादातर इसमें एक्सप्लेन किया गया है, जो ग्रामर का प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट यू कैन डू एट दी स्टार्टअप कि आप फॉर एग्जाम्पल 5 जुमले लिखें। फॉर एग्जाम्पल आप लिखें आई लिव इन नसरपुर, आई लिव एट नसरपुर। तो इस तरह का आई गो टू कराची। तो इस तरह के लिखें, फिर आप वो प्रीपोजिशन हटा दें। अगर बोर्ड से आप ये 4-5 ऐसे सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखें जिसमें प्रीपोजिशन यूज होती है और फिर वो प्रीपोजिशन मिटा के थोड़ा सा बच्चों को दिखाएं कि क्या इफेक्ट होता है अगर हम प्रीपोजिशन निकालते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि हमेशा ये पहले लगता है और ये पोजीशन बताता है, ठीक है, नाउन की। तो ये पोजीशन के लिए होता है। तो ये आप इसमें बहुत सारे ऐसे सैम्पल सेंटेंसेस यू कैन सी दैट हाउ प्रीपोजिशन हैज बीन यूज्ड। तो लेट अस स्टार्ट एट द फेयर। तो पहला पहला लेसन है, उसका टाइटल है एट द फेयर। हैव यू एवर बीन टू अ फेयर? पहला प्री रीडिंग डिस्कशन के लिए जो क्वेश्चंस बच्चों के लिए छोड़ा गया है उसमें वो है हैव यू एवर बीन टू अ फेयर? आप कभी गए हो फेयर, किसी मेले पे? तो ये देखें, एक पिक्चर दी गई है जिसमें मेला मेला लगा हुआ है। तो बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन कौन से मेले पे वो गए हैं और उसमें क्या उन्होंने देखा। तो यू कैन ओपन दिस डिस्कशन फॉर दी स्टूडेंट्स। अब हम आगे रीड करते हैं ये लेसन को। सारा एंड हर ब्रदर अली वोक अप अर्ली टुडे। सारा और उसका भाई अली आज बहुत जल्दी उठे। दे क्विकली गॉट रेडी फॉर स्कूल। वो जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हुए। विद इन सेकंड, कुछ ही सेकंड्स में दे गल्प्ड डाउन देयर ब्रेकफास्ट एंड वेंट आउटसाइड द हाउस टू वेट फॉर देयर स्कूल वैन। अब गल्प डाउन का मतलब क्या है? मीन्स नाश्ता करना। जे पाण सिंधी में चवंदा आहियूं चपाड़े नाश्तो करण न। माना जॾहिं पाण जल्दी में हूंदा आहियूं, ॿार जल्दी जल्दी में हूंदा आहिनि त इन ई ॾिड़काईंदा वेंदा आहिनि, माना चकरण खां सवाइ। त ही वो कॉन्सेप्ट आहे। त माना हुनखे एतिरी त जल्दी हुई, एतिरी त एक्साइटमेंट हुई फॉर फेयर कि दे गल्प डाउन देयर ब्रेकफास्ट एंड वेंट आउटसाइड द वैन टू वेट फॉर देयर स्कूल वैन। उन खां पोइ उन्होंने क्या किया? स्कूल की वैन का वेट किया। दे कुडंट वेट टू रीच स्कूल। मीन्स उनसे इंतजार नहीं हो रहा था स्कूल पहुंचने से। वैसे तो बच्चे लेट करते हैं जब एकेडमिक होती है, लेकिन क्योंकि एक इवेंट था तो बच्चे ज्यादा एक्साइटेड थे, तो वो बेसब्रे हो रहे थे। ठीक है, हमारे यहाँ भी इसी तरह होता है। कोई पिकनिक का इवेंट होता है, कोई एनुअल फंक्शन, तो बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं, जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। हम उनको टाइम देते हैं 6 बजे का, लेकिन बच्चे जो है वो 4:30-5 बजे ही पहुंच जाते हैं। They were excited because there was a fair at the school today. वो बहुत पुरजोश थे, एक्साइटेड थे। क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि स्कूल में अरेंज किया गया था एक फेयर। एट द फेयर, फेयर पे उन्होंने क्या दिखा? डिफरेंट क्लासेस हैड डिफरेंट स्टॉल। मुख्तलिफ जो क्लासेस हैं उनके डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। देयर वर फूड स्टॉल, स्टेशनरी स्टॉल्स, गेम स्टॉल्स, ज्वेलरी स्टॉल्स। ये सारे स्टॉल्स बच्चों ने अरेंज किए हुए थे। क्लास 5 अरेंज लॉटरी एट द फेयर टू कलेक्ट मनी फॉर द न्यू स्कूल लाइब्रेरी। क्लास 5 ने क्या किया था? अरेंज किया था एक लॉटरी उस फेयर पे, क्योंकि उनको वो हासिल करना चाहते थे, जमा करना चाहते थे पैसे स्कूल की नई लाइब्रेरी के लिए। दे सोल्ड टिकट्स वर्थ ₹10,000 हैविंग नंबर फ्रॉम 0001 to 1000। तो उन्होंने जो टिकट्स भेजे उनकी टोटल कीमत थी 10,000 और उनके नंबर थे 001। तो एंड ऑफ द मीन्स इवनिंग में क्या था कि लॉटरी निकाली और बच्चों को प्राइजेस दिए गए थे। सारा एंड अली फ्रेंड्स आल्सो बॉट लॉटरी टिकट। सारा और अली के दोस्तों ने भी लॉटरी के टिकट खरीदे। द रिजल्ट्स ऑफ द लॉटरी वर अनाउंस इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया था। क्या था कि भाई जिसका फर्स्ट प्राइज किसको मिला? ₹5,000 प्राइज किसको मिला? जिसका ये सीट नंबर था 0716। इसी तरह सेकंड प्राइज
विनर को 3000 मिले, 0524 उसका सीट नंबर था। थर्ड प्राइज जिसको मिला उसको उसको इनाम 1000 मिला और उसका सीट नंबर था, टिकट नंबर था 0988। इसी तरह 10 प्राइजेस मिले हर किसी को 100 और उनके सीट नंबर या टिकट नंबर ये थे। So these were the announcement that they made, that who got the first prize, who got the second prize, who got the third prize, and so on. Those who won prizes at the lottery were really happy. वो बच्चे those who won, जिन्होंने जीते prizes at the lottery पे, were really happy. वो बहुत खुश थी. Some of Sarah and Ali's friends were also among the winners. सारा और अली के भी कुछ दोस्तों ने जीते थे, मींस विनर्स थे वो भी। दे सेलिब्रेटेड बाय बाइंग फूड फॉर ऑल देयर फ्रेंड्स फ्रॉम द फूड स्टॉल्स। दे सेलिब्रेटेड, उन्होंने सेलिब्रेट किया, मींस खरीदना, फूड खरीदना, फॉर ऑल उनके सारे दोस्तों ने, मींस उन्होंने एक छोटी सी पार्टी अरेंज कर ली, खाना लिया सारे अपने फ्रेंड्स के लिए फूड स्टॉल से। अच्छा, इसमें एक चीज जो हम समझते हैं कि इस्लाम में भी क्या किया गया है, लॉटरी को या जुआ को डिस्करेज किया गया है। अब उसका रीजन क्या है? अगर हम नफ्सियाती तौर पर उसका रीजन देखें तो फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई लॉटरी निकलती है ना, अगर 10,000 अचानक, क्योंकि मुझे चांसेस नहीं थे, मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक निकल गए मेरे 10,000, तो फिर मैं क्या करूंगा, उन 10,000 का कदर नहीं करूंगा, क्योंकि विदाउट एफर्ट वो मुझे 10,000 मिल गए हैं, तो मैं वो ऐसे ही दोस्तों पे खर्च कर दूंगा, मीन्स उस पैसे की मैं कदर नहीं करूंगा। इसीलिए जुआ को हराम किया गया है कि भाई जब जुआ में आप हारते हो ना, तो वो तो अपने पैसे हारते हो, ठीक है, आपने जो कमाया हुआ, लेकिन जब आप जीतते हो ना तो उस पैसे में बरकत नहीं होती, क्योंकि जब पैसा ऐसे ही आपके पास आ जाएगा, उसमें कोई एफर्ट नहीं होगी, तो आपको उस पैसे की कदर भी नहीं होगी। आफ्टर ईटिंग एवरीवन वेंट टू द गेम स्टॉल्स टू प्ले डिफरेंट गेम। खाने के बाद हर कोई गया मुख्तलिफ स्टॉल्स पे, जो गेम्स अरेंज की थी वो खेलने के। दे केप्ट प्लेइंग अंटिल इट वाज टाइम टू गो होम। दे केप्ट प्लेइंग, वो खेलते रहे, तब तक खेलते रहे जब घर जाने का टाइम नहीं हुआ था। अब यहाँ पे आप ये भी देखो कि जब भी होम होता है तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू माई हाउस, ठीक, तो यहां पर मैंने टू लगाया, लेकिन जब मैं कहता हूं होम जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम, तो यहां पर कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं, होम के आगे भी टू लगाते हैं, लेकिन कभी भी होम के आगे टू न लगाएंगे, ठीक है। आई एम गोइंग होम सिंपली, ये टू जो लगा हुआ है, ये गो से के साथ लगा हुआ है। सारा एंड अली टोल्ड देयर पेरेंट्स ऑल अबाउट देयर फेयर व्हेन दे केम बैक होम। तारा और अली ने बताया अपने पेरेंट्स को सारे फेयर के बारे में जब वो वापस आए। अच्छा, अब इंग्लिश में लिटरल मीनिंग नहीं होगी। इस तरह लिटरल मीनिंग का मतलब ये है कि मैं एक एक लफ्ज पढ़ूं और उसकी मीनिंग करता जाऊं, तो ये बच्चों को इस तरह ना आप करें। बच्चों को सिर्फ हर सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझाया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है सारा एंड अली टोल्ड देयर पेरेंट्स ऑल अबाउट देयर फेयर व्हेन दे कम बैक होम, अगर मैं इसकी लिटरल मीनिंग करता हूँ, सारा एंड अली ने बताया अपने पेरेंट्स को ऑल अबाउट द फेयर, सब कुछ फेयर के बाबत, व्हेन दे केम बैक होम, जब वो अपने घर वापस आए। लेकिन अगर बच्चा इंग्लिश समझ लेता है, अगर इस तरह कहता है कि सारा और अली जो वापस आए घर पे आके अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया, तो मीन्स वर्ड बाय वर्ड लाजमी नहीं है कि मीनिंग करें, लेकिन बच्चों को सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आना चाहिए कि इसमें क्या जो है कहा जा रहा है। तो दिस वाज पेज नंबर 42। नाउ लेट मी ओपन द पेज नंबर 43 ऑफ द सेम यूनिट। अब ये है 43 पेज, यू कैन सी 43 पेज। अब इसमें क्या है, व्हिच मंथ इज इट, कौन सा महीना है, ये कौन सा महीना है। तो इसमें भी बच्चों से जो प्री रीडिंग डिस्कशन, पहले जो आप सवाल पूछेंगे, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम अ कैलेंडर, बच्चे ये कैलेंडर देखें और इस कैलेंडर से समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली इस लेसन का कॉन्सेप्ट ये है कि कैलेंडर के बारे में बच्चों को अच्छी तरह मालूमात हो। लुक एट द कैलेंडर बिलो, वो कहता है कि देखो नीचे दिए गए कैलेंडर को, देयर आर 12 मंथ्स इन वन ईयर, 12 महीने होते हैं
एक साल में दे आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मोस्टली क्लास 5 के बच्चे हैं उनको ऑलरेडी आते होंगे। अब जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, ये भी इंफॉर्मेशन है कि पहला महीना कौन सा होता है, और दिसंबर इज द 12th मंथ, दिसंबर जो है वो 12th मंथ या वी कैन से द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई हुई है यहाँ पर। अच्छा, ज्यादातर महीने जो है वो 31 के हैं। इसमें 30 के भी महीने हैं, लेकिन ज्यादा 31 के हैं, क्योंकि अगर टोटल ईयर में होते हैं 365 डेज, तो किस महीने में 31 है, किसी में 30 है। अच्छा, ये कहा जाता है स्पेशल मंथ इन टर्म्स ऑफ डेज। फरवरी, फेब्रवरी जो है वो स्पेशल है। अब फेब्रवरी में क्या है, अभी इस जो कैलेंडर यहाँ पर दिया गया है उसमें 29 है, लेकिन नॉर्मली 28 डेज होते हैं। हर 4 साल के बाद जो होता है वो 29 का मंथ होता है फरवरी का। अब ये रीजन क्या है, इसको कहा जाता है लीप ईयर दैट कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, आपको पता है कि कैलेंडर जो बनाया जाता है वो, जो अर्थ रिवॉल्व करती है राउंड अराउंड सन, तो उस सारे चक्कर को जब मुकम्मल होता है तो इसका मतलब है कि एक साल मुकम्मल हुआ। तो दरअसल जो कैलकुलेशन हमने, जो असल कैलकुलेशन हम तो कहते हैं कि जनरली 365 डेज होते हैं साल में, लेकिन एग्जैक्टली 365 नहीं होते। होते कितने हैं, 365 डेज, उसके बाद मेरे ख्याल में 9 आवर्स होते हैं और कुछ मिनट है। तो ये जब 3 साल गुजर जाते हैं तो वो 9 9 घंटे जो है ऐड हो जाते हैं, और चौथे साल में साल जो कितने दिन का बन जाता है, 366 डेज का बन जाता है। तो इसीलिए ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई February month is of 29 days. Okay, now let me start the page number. This was the page number 43, and you can read all the information related to the calendar. Now I'm going to open the page number 3, the unit, the one more unit. Acha, but there is still some pending part of the same unit. There are 30 days in September. September में 30 days है. अप्रैल, जून एंड नवंबर, अप्रैल में, जून में और नवंबर में ये जो है वो भी 30 दिन से। अल्दो फरवरी यूजुअली हैज 28 डेज। फरवरी में अक्सर जो है वो 28 डेज होते हैं। एवरी लीप ईयर वंस इन 4 ईयर्स, मीन्स लीप ईयर जो आता है हर 4 साल के बाद, उसमें 29 डेज होता है। The months with 31 days are January. The months means जो महीने आते हैं वो 31 डेज के कौन से होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो ये सारे महीने होते हैं अगस्त में। उस दिन हमने एक क्लास में प्रैक्टिस भी की थी कि आप किस तरह मीन्स टेक्निकली इजीली याद कर सकते हो कि कौन सा महीना जो है वो 31 डेज का है और कौन सा महीना जो है वो 30 डेज का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे ये हाथ नजर आ रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप देखिए ये मेरा हाथ है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है हाथ का, ये आप कहेंगे कि ये 31 डेज है। ठीक है, ये 31, और जो बीच उंगली के बीच वाला जो हिस्सा है ये 30 का है। ठीक है, तो इसका तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 31 जनवरी, फेब्रवरी मीन्स 30 का होगा या मीन्स 31 का नहीं है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। इसी तरह यहाँ पे अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 एंड नवंबर 30 or December 31. So this is a trick that you can easily know that what are the days in a particular month if you don't remember, right? You can simply use this trick to get to know the what are the days in a particular month. Okay, so ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर ये लेसन है बिजनेस ट्रिप का। एक बिजनेस ट्रिप है, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। व्हाई डू पीपल विजिट अदर सिटीज। तो बच्चों से पहले तो ये सवाल पूछे लेसन स्टार्ट करने से पहले कि आप बताओ कि लोग क्यों जाते हैं दूसरे सिटीज में। ठीक है, अपने घर पे बैठे हुए हैं तो, लेकिन वो क्यों जाते हैं बाहर के दूसरे सिटीज में। तो बच्चे मुख्तलिफ रीजन बताएंगे। बच्चे कहेंगे रिलेटिव से मिलने के लिए जाते हैं। हर बच्चे का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा।
अपने पेरेंट्स का अलग अलग होगा, किसी के पेरेंट्स जो है फायर ड्यूटी करते होंगे, तो बच्चों से थोड़ा सा पूछे कि क्यों विजिट करना चाहते हैं, कौन कौन से सिटीज में जाते हैं और क्या रीजंस हैं। तो बच्चे कहेंगे रिलेटिव से मिलने जाते हैं, कोई कहेगा कि घूमने जाते हैं, कोई कहेगा कि जॉब के सिलसिले में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो इसी तरह उनसे पूछें कि उनका इनके बारे में क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है। लास्ट विंटर गुलजमान had to go from his village near लसबेला to कराची for business। गुज़श्ता विंटर में गुलजमान को जाना पड़ा इसके विलेज से कहां पर, जो लसबेला के करीब था, तो कराची, कराची के लिए फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए। ही फाउंड द वेदर इन कराची वेरी प्लेजेंट। इसको कराची का मौसम बहुत अच्छा लगा, दिलकश लगा। ऑन द फर्स्ट डे ही मेट हिज बिजनेस फ्रेंड एंड कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क विथ हिम। पहले दिन ये मिला अपने बिजनेस वाले फ्रेंड से। मींस बिजनेस फ्रेंड क्या होता है, जिसके साथ आपका बिजनेस होता है, ठीक है। एक होता है आपका पर्सनल फ्रेंड, ठीक है, उसके साथ आपकी कोई बिजनेस नहीं होती थी, लेकिन वो आपका पर्सनल फ्रेंड होता है। कोई स्कूल का फ्रेंड होता है, कोई बिजनेस का फ्रेंड होता है। तो ये पहले दिन अपने बिजनेस फ्रेंड के साथ मिला। ही मेट हिज बिजनेस फ्रेंड एंड कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क विथ हिम। और सारा अपना काम इसके साथ मुकम्मल किया। ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन, ही वेंट टू सी डिफरेंट इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन कराची। वो देखने गया मुख्तलिफ अच्छी जगहें, इंटरेस्टिंग मीन्स दिलचस्प जगहें कराची में। ही लेफ्ट द होटल अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। मीन्स ब्रेकफास्ट करने से पहले ही वो होटल से निकला एंड केम बैक आफ्टर डिनर। और सारा दिन घूम फिर के शाम को डिनर के बाद आया। ही वॉक डाउन मिनी स्ट्रीट एंड लुक एट द शॉप्स अलोंग द। वो वॉकिंग करता मिनी स्ट्रीट्स में गया, और उसके अलांग जो लाजमी स्ट्रीट के अलांग क्या होती हैं, इस दोनों साइड्स पे ज्यादातर दुकानें होती हैं, वो देखने गया। ही वॉक थ्रू द पार्क इन फ्रंट ऑफ द होटल। वो पार्क में गया जो होटल के सामने था। एंड सेट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री। और ट्री के नीचे जो है वो बैठ गया। ही वेंट टू रेस्टोरेंट टू हैव डिनर इन द इवनिंग। वो रेस्टोरेंट में शाम को गया, इवनिंग में डिनर करने के लिए। एट नाइट, रात को, ही वेंट टू वॉच अ फिल्म। वो मूवी देखने गया इन द सिनेमा, सिनेमा में जो भी होटल के बहुत करीब थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट बिजनेस ट्रिप, पेज नंबर 44। नाउ लेट मी ओपन द पेज नंबर 45। लेट शेयर। अब ये नंबर, अच्छा, इसमें फिर क्या बताया गया है, तो 4 सीजन्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों को कैलेंडर के बारे में भी इंफॉर्मेशन इसमें मिल गई, नंबर्स के बारे में, टाइम्स के बारे में। अब सीजन्स के बारे में इस लेसन को के बारे में बच्चों को इंफॉर्मेशन होगी। तो ये भी आप थोड़ा सा सोचे, बच्चों से पूछे। लुक एट द माइंड मैप ऑन द विंटर सीजन गिवन बिलो। अब माइंड मैप जो है ये विंटर का दिया गया है। वर्क इन ग्रुप्स टू मेक अ सिमिलर माइंड मैप फॉर द समर सीजन। अब बच्चों को आप ग्रुप में तकसीम करें और इसी तरह समर का कहें कि हमें मैप बना के दिया। अब ये देखिए, इस मैप में क्या किया गया है विंटर में, इसमें दिखाया गया है कि विंटर में हम क्या क्या करते हैं। अब ये देखिए ना, टेम्परेचर जो होता है वो लो हो जाता है, कोल्ड फील करता है, शिवरिंग मीन्स कांप रहा होता है, कोट होते हैं, जुराब्स होते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम विंटर में करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कंबल निकाल सकते हो, ठीक है, और हैट निकाल सकते हो, कैप निकाल सकते हो, जैकेट निकाल सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, शूज हैं, ये सारी चीजें दिखाई गई है जो हम विंटर में यूज करते हैं। इसी तरह बच्चों को कहो कि इस तरह मैप दिखाएं कि भाई समर में क्या करते हैं। ठीक है, तो बच्चों को इसमें क्रिएटिव थोड़ा सा उनको दिखाना है कि वो क्या समझते हैं कि समर में का चार्ट किस तरह इस तरह बनेगा मैप। अच्छा, अब हम जब ये सारी एक्टिविटी आपने बच्चों से करवा दी, क्योंकि ये जनरल है, सब बच्चों को इन चीजों का आइडिया होता है, हमें सिर्फ उन बच्चों को, ऑलरेडी बच्चों के पास वो इंफॉर्मेशन होती है, हमें सिर्फ वो क्या करना है, वो कलेक्ट करके बच्चों से कि उनका अपना एक्सपीरियंस क्या रहता है, वो अपनी तरफ से क्या पेश करते हैं। जब वो सारी चीजें कर दी, तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस बुक के हिसाब से वेदर के बारे में या सीजन्स के बारे में क्या बता गया। दिस गर्ल इज इन एबटाबाद। ठीक है, ये एबटाबाद में द ग्रास एंड ट्रीज लुक फ्रेश एंड ग्रीन। अब ग्रास और फ्रे जो है ट्रीज जो है वो फ्रेश और ग्रीन नजर आ रहे हैं।
देयर आर कलरफुल फ्लावर्स ऑल अराउंड, मीन्स हर तरफ जो है कलरफुल फ्लावर्स हैं। देयर आर द लाइट रेन, हल्की हल्की बारिश हो रही है। द वेदर इज प्लेजेंट, वेदर जो है वो बहुत दिलकश है। इट इज द स्प्रिंग सीजन। ये कौन सी सीजन है? जैसे ही इस पिक्चर को बच्चे देखेंगे तो बच्चों को समझ में आना चाहिए कि स्प्रिंग सीजन जो होती है उसमें ये सारी चीजें होती है। दिस इज मोस्ट कलरफुल सीजन ऑफ द ईयर। सब लोग जो है इस सीजन को ज्यादातर पसंद करते हैं। दीज पीपल आर इन कराची, ये लोग कराची में। इट इज जुलाई, अभी भी जुलाई चल रहा है। इट इज ब्राइट एंड सनी, और ये क्या है? ब्राइट और सनी है। द वेदर इज हॉट, मौसम बहुत गर्म है। इन द इवनिंग पीपल गो टू द पार्क्स एंड बीचेस। इवनिंग में लोग क्या करते हैं? घर में सारा दिन सड़ते रहते हैं, तो शाम को वो क्या करते हैं? पार्क्स में जाते हैं या बीचेस पे जाते हैं टू गेट फ्रेश एयर के लिए। दे फील थर्स्टी, प्यास भी ज्यादा लगती है। एंड टेक कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का भी ज्यादा यूज करते हैं हम समर में। इट इज द समर सीजन, ये समर सीजन है। समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। समर जो सबसे गर्म तरीन सीजन होता है ईयर का। ठीक है, तो इस पेज पे हमने इंफॉर्मेशन ली, नॉलेज ली किसकी? एक समर की और दूसरा स्प्रिंग की। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 45 नाउ। फ्रॉम द सेम यूनिट आई एम ओपनिंग द पेज नंबर 46। लेट मी सी व्हाट इज ऑन द पेज नंबर 46। द माइन इज इन इस्लामाबाद। अब ये माइन जो है ये इस्लामाबाद में। इट इज सितंबर, ये सितंबर है। सितंबर क्या है? द लीव्स आर ब्राउन एंड आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज। जो दरख्त जो है ना वो उजड़ जाते हैं। ऑटम में जो स्प्रिंग में ट्रीज जो फ्रेश होते हैं, ग्रीन नजर आते हैं। ऑटम में वो झड़ जाते हैं, उसमें पत्ते भी नहीं रहते, या तो ब्राउन हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। द स्काई इज क्लाउडी, स्काई जो होता है वो क्लाउडी होता है। द वेदर इज कूल एंड विंडी। लेकिन ऑटम में भी थोड़ा हवा ज्यादा तेज चलती है, सर्दी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा रात को ठंड होती है। इट इज द ऑटम सीजन, ऑटम सीजन है। ऑटम इज कूलर देन स्प्रिंग, स्प्रिंग से ज्यादा कूल होता है। ठीक है, लेकिन विंटर से ज्यादा कूल नहीं होता। दीज यंग मैन आर इन मरी, ये मरी में है। इट इज जनवरी, एक जनवरी हो और दूसरा मरी का हो। द हिल्स आर एंड ट्रीज आर कवर्ड विद स्नो, जो उसकी हिल्स होती हैं, पहाड़ियां होती हैं उस, और दरख्त जो होते हैं वो स्नो में कवर हो जाते हैं। द वेदर इज कोल्ड, वेदर बहुत कोल्ड है। एंड द एयर इज मिस्ट्री, और एयर जो होती है वो मिस्ट्री होती है। मिस्ट्री मीन्स जिसके अंदर ट्यूब होती है। फॉर एग्जाम्पल धुंध जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं सिंधीअ में, माना एयर हूंदी त आहे हवा, पर उहा तव्हांखे ॾिसण में ईंदी त अॻियां गाॾियूं वाॾियूं ॾिसण में कोन पियूं हूंदियूं आहिनि, माना धुंध वारी हूंदी है। इट इज द विंटर सीजन, ये विंटर सीजन है। पीपल कम टू मरी, लोग मरी में आते हैं टू सी एंड एंजॉय द स्नो। क्यों आते हैं मरी में? स्नो को एंजॉय करने के लिए। विंटर द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, विंटर सबसे ठंडी जो है सीजन होती है साल की। तो बच्चों से वेदर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें, बच्चों से पूछें कि मरी कौन गया है, मरी में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। 4 सीजन है, तो आपको कौन सी सीजन पसंद है? अगर कोई सीजन पसंद है तो उसके रीजंस क्या हैं, अगर कोई सीजन नहीं पसंद है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों से आप यू कैन डिस्कस नाउ। इट इज पेज नंबर 47। अब यहाँ पे भी मंथ्स और सीजन के बारे में बताया गया है। ऑन व्हिच मंथ डू वी हैव। अब ये जो है ना, क्योंकि लेसन ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, अब यहाँ पे बच्चों की नॉलेज है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बच्चों से करवानी है कि इन विच मंथ डू वी हैव विंटर, विंटर कौन से महीने में होता है। इन विच मंथ डू वी हैव समर, समर कौन से महीने में होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द स्प्रिंग मंथ्स आर मार्च अप्रैल एंड मई, द समर मंथ्स आर जून जुलाई अगस्त, ऑटम मंथ्स आर सितंबर अक्टूबर नवंबर, द विंटर मंथ्स आर दिसंबर जनवरी। तो बच्चे ये इजिली ऊपर की इंफॉर्मेशन बेस पे ये चार्ट फिल कर सकते हैं। दिस इज पेज नंबर 47। नाउ लेट मी ओपन क्विकली द पेज नंबर 48 ऑफ द सेम बुक। अच्छा, ये मे नाइट के बारे में है, एक पोइम है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू लाइक अबाउट द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन के बारे में आपको क्या पसंद है? द स्प्रिंग इज फ्रेश एंड फेयरलेस। स्प्रिंग जो होता है वो बहुत ताजा, मीन्स हमें ताजा हवा महसूस होती है, बेखौफ होते हैं।
एंड एवरी लीफ इज द न्यू। स्प्रिंग में जो हर पत्ता जो है वो नया लगता है। द द वर्ल्ड इज ब्रिंग विथ मून लाइट। मीन्स जो मून लाइट होती है, जो धरती जो है वो घिरी होती है मून लाइट में। ठीक है, भरा हुआ होता है। मतलब दुनिया जो है वो भरी होती है मून लाइट की रोशनी में। द लाइलक ब्रिम्ड विद द ड्यू। अच्छा, लाइलक एक फूल होता है। ठीक है, मैं उसकी पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ अगर इफ आई कैन फाइंड क्विकली ऑन द इंटरनेट। ठीक है, ये लाइलक है, ये फूल है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट इट इज कॉल्ड इन द उर्दू, बट आई कैन क्विकली सी। ठीक है, तो उर्दू में इस मीनिंग क्या है, पक्का एंड भी कहा जाता है। वैसे ये है लाइलक। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या दिया हुआ है इनको। कमल, ये है लोटस कवल होता है, ये मुख्तलिफ फूल्स दिए गए हैं। लाइलक गुल यास। ठीक है, इसको उर्दू में गुल यास कहते हैं, लाइलक और कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये इस तरह का फूल होता है। तो ये बहुत, इसमें ड्यू लगी होती है जब होती है ना स्प्रिंग, तो बूंदें पड़ी होती हैं, तो एक बहुत खूबसूरत मंजर नजर आता है। हेयर इन द मूविंग शेडोज, जो घूमते हुए शेडोज में आई कैच माई ब्रेथ एंड सिंग। मैं अपना ब्रेथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लेता हूँ, मीन्स हर चीज में मजा आता है, सांस लेने भी, और गाता हूँ। माई हार्ट इज फ्रेश एंड फेयरलेस। मेरी हार्ट जो होती है वो फ्रेश होती है, फेयरलेस होती है, एंड ओवर ब्रिम्ड विद स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का ओवरऑल इस पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग स्प्रिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। स्प्रिंग में हर चीज जो है ना, आपकी हार्ट, इवन आपकी तबीयत भी खुश रहती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्प्रिंग पोएम। लेट मी ओपन द पेज नंबर 8। प्री रीडिंग डिस्कशन। अच्छा, ये सारा यूनिट, लेसन जो लास्ट यूनिट है आज का, इसी यूनिट का ये लास्ट यूनिट है। व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हुआ, आर यू पंक्चुअल, डू यू डू थिंग्स ऑन टाइम। अच्छा, पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझाना है कि पंक्चुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इवन 5 मिनट और इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडीज लाइफ। सो जो भी टाइम हो उस टाइम पे आना है, ये हैबिट शुरू से ही बिल्ड करनी है। कोशिश करें कि कहीं पे भी पहुंचना है, अगर स्कूल का टाइम 8:15 है या 8 बजे है, तो कोशिश करें कि ऐसा अपना शेड्यूल बनाएं कि स्कूल 5 मिनट पहले पहुंचे। इसी तरह कहीं पे भी किसी भी इवेंट पे जाते हैं, लोग क्या करते हैं, 8 बजे का इवेंट होता है और 10 बजे पहुंचते हैं, तो ये हैबिट बहुत बुरी हैबिट होती है। डू यू डू थिंग्स, तो बच्चों से पूछें कि आप किस तरह हैं, आया पंक्चुअल हैं या नहीं है। माई अंकल नेम इज अब्दुल रशीद, ही इज अ मैनेजर एट बैंक। अब ये एक मैनेजर की लाइफ होती है, वो बहुत डिसिप्लिन होती है और टाइम की बहुत पंक्चुअलिटी करता है वो। मेरे अबू, चाचा का नाम क्या, अब्दुल रशीद, ये मैनेजर है बैंक में। ही लीव्स होम इन द मॉर्निंग एट 8:30 और 8:30। वो मॉर्निंग में 8:30 या 8:30 मीन 8:30 बजे। तो 8:30 को किस तरह कहा जाता है इंग्लिश में, 8:30। ठीक है, या हम 8:30 भी कह सकते हैं सिंपली, लेकिन 8:30 प्रॉपरली इसको कहा जाता है। ही अराइव्स एट द बैंक एट 5 minutes to 9 और 8:55। ठीक है, फिर अगर 5 मिनट पहले तो हम किस तरह कहते हैं, हम कहते हैं 5 minutes to 9, मीन्स 9 में अभी 5 मिनट है, ये देखें दूसरा दिखाया गया है टाइमर, तब पहुंचता है। ठीक है, अगर 10 मिनट होता तो हम कहते हैं कि 10 minutes to 9 पे पहुंचता है। ठीक है, ही स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock। वो अपना काम एग्जैक्टली 9 बजे, ऑफिस का टाइम है और वो 9 बजे अपना ऑफिस का काम शुरू कर देता है। ही ईट्स लंच एट 1 o'clock। फिर ये क्या होता है, 1 o'clock को लंच को जाता है। ही फिनिश वर्क एट 5 o'clock। वो 5 बजे अपना काम मुकम्मल कर देता है। ही अराइव्स होम एट 4:45। ये तकरीबन क्वार्टर मीन्स चौथा, टू 6, तो तकरीबन पौने 6 बजे घर पे पहुंचता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अब्दुल रशीद, द मैनेजर एट बैंक, एंड वी आर showing that how punctual he is, how disciplined he is in his life. So we should be also be disciplined and very punctual in our life. So this is a habit that we should develop, this habit from early age.
He goes to work daily and doesn't like to be absent from work. वो रोजाना काम पे जाता है और छुट्टियां नहीं करता है, मीन्स पसंद ही नहीं करता कि एब्सेंट हो. इज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत सख्त मेहनती है. एंड कंप्लीट्स ऑल द टास्क ऑन टाइम, और जो भी उसको काम दिया जाता है वो टाइम पे मुकम्मल करने की करता है. इज आल्सो वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ऑनेस्ट होता है. एंड फ्रेंडली विथ हिज कोवर्कर्स, ठीक है, फ्रेंडली भी होता है, ईमानदार भी है और फ्रेंडली भी है कोवर्कर के साथ. मीन्स ऐसा नहीं है कि सारा दिन तपा हुआ है. अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कुलीग्स हैं, जो कुलीग्स कोवर्कर्स मीन्स साथ में काम करने वाले के साथ अच्छे अंदाज से पेश आता है. हिज बॉस इज वेरी प्राउड टू हैव अ वर्कर लाइक हिम, और इसका जो बॉस है वो भी प्राउड फील करता है इस पे. तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 4, numbers and time, that we have covered so far. I hope you understand everything. If you have any question, you can write those questions in the comment box. Thank you so much. Have a nice day.